सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हिंदुस्तान पेट्रोलियम के रिज़ल्ट के साथ। तो आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम का रिज़ल्ट यहाँ स्क्रीन पर आ चुका है और देख सकते हैं कि टोटल इनकम इनकी एक लाख 21,429 करोड़ है। और पिछले क्वार्टर के रिज़ल्ट के साथ कंपेयर करें तो ये डिक्लाइन फेस में है। और अगर आप एक्सपेंसेस की टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस भी आप देख सकते हैं कि क्वार्टरली बेसिस पर एक्सपेंसेस भी बहुत इंक्रीज़ हुए हैं और इनके प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। तकरीबन 70% की गिरावट इनके प्रॉफिट में आई है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके क्रूड ऑयल के बिज़नेस में क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत हाई हो रहे हैं और उससे इनको काफ़ी लॉस हो रहा है और जिसके कारण इनका प्रॉफिट मार्जिन 70% से गिरा है। और अगर आप पूरी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं जहां कंपनी का नेट प्रॉफिट पहले 2800 करोड़ था, अब सिर्फ 355 करोड़ रह गया है। और ईयरली बेसिस पर बात करें तो पहले 6000 से अब 300 पर आ गया है। वीकली बेसिस पर भी ये डाउन है और उसके पिछले क्वार्टर पर से भी ये बहुत डाउन है। तो आप देख सकते हैं और इसके ईपीएस में भी बहुत डाउन आया है, आप चेक कर सकते हैं। सच पहले ईपीएस देख लीजिए कि कितना का था। पिछले क्वार्टर में ईपीएस 13 का था और इस क्वार्टर में ईपीएस 1.67 का आ गया है। और उससे पहले कंपनी का ईपीएस 29 था और अब आप चेक कर सकते हैं कि इसका ईपीएस 1.67 आ गया है। और अगर आप और भी चेक करना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हैं कि कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशो कितनी है और इनकी पेमेंट कवरेज रेशो कितनी है। अगर आप पूरी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं आप इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स और अदर मैटर्स के रिलेटेड भी आप इनका पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट रिज़ल्ट की बात करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं एसीसी रिज़ल्ट के क्वार्टर में। आप चेक कर सकते हैं एसीसी का रिज़ल्ट। एसीसी के टोटल इनकम पहले 5519 करोड़ थी, अब 5225 करोड़ आ गई है। और आप चेक कर सकते हैं और इनके एक्सपेंसेस भी आप चेक कर सकते हैं कि काफ़ी कंट्रोल में आए हैं, मगर फिर भी इनके प्रॉफिट में डिक्लाइन आया है। आप चेक कर सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप चेक कर सकते हैं कि इनको 366 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और उससे पिछले क्वार्टर में इनको 748 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी को टैक्स पिछली बार कम देना पड़ा था और टैक्स इनको डेफर्ड टैक्स भी इनको आया था, टैक्स रिटर्न भी इनको आया था और इससे इनको प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। और इसलिए इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट कम शो हो रहा है, आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप ईपीएस की बात करके चले तो ईपीएस में भी गिरावट आई है, क्वार्टरली बेसिस पर गिरावट आई है। और ये उससे प्रीवियस क्वार्टर से भी गिरावट आई है, आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप इनकी बाकी स्टेटमेंट भी देखना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। कंपनी का रिज़ल्ट तो कंसोलिडेट किया है, मगर देखना पड़ेगा मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। अगर आप पूरी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस ऑडिट को पढ़ सकते हैं। आप इसको पॉज करके रीड कर सकते हैं।
और ये सेम चीज़ दोबारा से आ गई है, और आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए न, आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम थोड़ी देर बाद वीडियो बनाएंगे। ओके बाय।